हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आप पसीना चैनल। न्यू कैरियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर एक बेहतरीन राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है ना। उसमें आपको अलग अलग पार्ट देखने को मिले। आज जो हम इसमें कवर करने वाले हैं, इसमें जो कवर करेंगे आज, जो आपका करेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियां, है ना। इसमें जो आए हुए पुराने पेपर में जो क्वेश्चन है, अलग अलग राजस्थान के अलग अलग भर्तियों में जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आपको भी अपने आप को यहाँ पर चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं, अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चंस की, है ना। निम्न में से असुमेलित युग्म कौन सा है ना। एक तरफ आपके नदियां है और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है नदी की सहायक नदियों में से। ओके, हम एक एक क्वेश्चन आंसर को लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, लूणी नदी की सहायक नदी सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, खारी, जवाई, है ना। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है सुमेलित। इसका मतलब तो ये तो सही है ना, क्योंकि लूणी की सहायक सूकड़ी भी है, मीठड़ी भी है, लीलड़ी भी है, खारी भी है, जवाई भी है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बनास नदी की कोठारी, खारी, बेड़च, गंभीरी। ये किसकी सहायक नदियां है? ये हो जाएगी आपके बनास की हो जाएंगी। तीसरा नंबर कालीसिन, परवन, आऊ और निमाज, ये आपकी हो जाएगी कालिस की। अब इनमें से कौन सा सुमेलित? चंबल बचा है, तो चाप, एराव और मानसी, ये चंबल की सहायक नदियां नहीं है, ध्यान रखना। चाप और एराव किसकी है? माही नदी की है। कौन सी नदी की हो जाएगी? ये जो सहायक नदियां है कौन सी की हो जाएगी? माही नदी की। इसी के साथ ही इसमें जो असुमेलित है वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? चौथा नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में अपमा तंत्र की नदी नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में की वर्ड एंड की पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। इसमें की पॉइंट क्या है? इसमें से कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है। ओके, अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पूछ रहा है, ठीक है। इसमें एक हो जाएगा बनास नदी, कालीसिंध, पार्वती और माही। इसमें आपको ध्यान क्या रखना, बंगाल बनास नदी जाती है, कालीसिंध ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है, पार्वती ये भी जाती है, माही नदी इसका जो आंसर राइट होगा माही नदी। माही नदी आपको पता होगा राजस्थान के, है ना। माही नदी आपको थोड़ा सा आइडिया हम जिक्र करते हैं। राजस्थान के दक्षिण भाग से प्रवेश करेगी, राजस्थान के दक्षिण भाग से प्रवेश करेगी और दक्षिण भाग में लौटते हुए ये गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ जाएगी? खंबात की खाड़ी। इसका मतलब ये किसका पार्ट है? अरब सागर में गिरने वाली नदी, है ना। माही जो हो जाएगी वो आपके अरब सागर में गिरने वाली ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगा, अफवाह तंत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ओके, किस नदी को अंत्य सलीला या आदि खारी, आदि मीठी नदी के नाम से जानते हैं? किस नदी को आदि खारी और आदि मीठी के नाम से जानेंगे? लूणी नदी, पश्चिमी बनास, कोठारी नदी, बनास नदी। तो इसका सीधा सा आंसर आपको याद करना है या क्लिक करना है, लूणी नदी। लूणी नदी का जो जल होता है ना, आपने सुना होगा लूणी नदी जो निकलती है कहां से निकलेगी? नाग पहाड़ से। नाग पहाड़िया, नाग पहाड़िया कहां पर है भाइयों? अजमेर में। नाग पहाड़िया कहां पर है? अजमेर में। यहां तक आपको समझ में आई बात। इसके बाद ये निकलने के बाद आगे चली जाती है गुजरात में, है ना। कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है, ध्यान रखना। लेकिन ये एक सिटी आती है, नया जिला बना बालोतरा। कौन सा बना? बालोतरा। बालोतरा तक इसका जल कैसा होता है? मीठा होता है, इसके बाद में खारा हो जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि आदि मीठी और आदि खारी जी नदी कौन सी हो जाएगी? तो लूणी नदी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण गंगा नदी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए, इनमें से कौन सा एक आंसर है जो बाण नदी की विशेषता नहीं बताता? ध्यान रखना, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है 2024-23 का जो ट्रेंड चल रहा है, ये असत्य वाला कथन, है ना। आपको कथन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे बहुत एग्जाम की बात करें, आर एस एग्जाम की बात करें, सीईटी की बात करें, बहुत सारे एग्जाम में आपको असत्य कथन देखने को मिलेगा। बाण गंगा की विशेषता कौन सी नहीं है उसकी हम बात करते हैं। ओके, देखते हैं एक ऑप्शन, बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बाणगंगा कहां से निकलेगी? बेराट की पहाड़ियों से। इसे रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा या ताला नदी भी कहते हैं। सही बात है, इसे रुंडित नदी बोलते हैं, अर्जुन की गंगा ध्यान रखना बोलते हैं, ताला नदी बोलते हैं। इसके किनारे बेराट सभ्यता, ये भी बढ़िया बात है, सही बात है। बेराट सभ्यता का हो जाएगी आपके जयपुर में हो जाएगी, ठीक है। और इस नदी पर रेडियो सागर या राजा हरिश्चंद्र बांध स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? सत्य,
इसका मतलब ये हो जाएगा कि चौथा नंबर जो आंसर है वो असत्य है। बाणगंगा नदी पर ये आपका नहीं है बांध, है ना, ये बांध बाणगंगा नदी पर नहीं है। ध्यान रखना राजा हरिश्चंद्र कौन सी नदी पर हो जाएगा, तो ध्यान रखना ये काली सिंध नदी पर हो जाएगा। कौन सी नदी पर हो जाएगा, काली सिंध नदी। राजस्थान का सर्वाधिक गेटों वाला बांध कौन सा हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र बांध। कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक गेटों वाला, यानी राजस्थान के किस बांध के सर्वाधिक गेट है ना, तो ध्यान रखना गेट कितने हैं, 33 गेट है ना। इसका एक नाम और मिलता है जेत सागर, जेत सागर, ठीक है। ये है कहां पर, झालावाड़ में। कहां है, झालावाड़ में। वापस समझ लो एक बार, है ना। हम बात कर रहे हैं राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र बांध कौन सी नदी पर, काली सिंध पर। इसका मीन्स क्या हुआ, बाणगंगा पर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर जो हो जाएगा ये 4 नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर। वाकल, हतमती, मेस्वा, वेत्रक व माजम किस नदी की सहायक नदियां है, सहायक नदियां है। इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें जो वाकल और हतमती ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। सहायक नदी की अगर हम बात करें तो बनास, माही, काली सिंध और साबरमती, है ना। ऑप्शंस आपके सामने, इसमें से कौन सी नदी होगी जिसका आंसर ये हो जाएगा, तो ध्यान रखना साबरमती की सहायक नदियां हैं। साबरमती की सहायक नदियां कौन कौन सी है, वाकल, आपने सही भी सुना, इसके अलावा सही भी पूछी जाती, सही भी है ना, सही ये भी हो जाएगी। वाकल, हतमती, मेस्वा, वेत्रक ये साबरमती नदी की सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है। साबरमती का उद्गम कहां से होता है, आपका उदयपुर से होता है। और इसे उदयपुर में जब इसका उद्गम होता है इसे वाकल के नाम से जानते हैं। और साबरमती, इस नदी का नाम साबरमती कहां से होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। ये क्या कौन सी नदी निकली, साबरमती, वाकल नदी। और एक गांव है इसके बाद ये नदी हो जाती साबरमती। कौन सी नदी हो जाती, साबरमती। अब आपको कमेंट क्या करना है, किस गांव के पास या किस एरिया के पास इसका नाम साबरमती हो जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सही जल सुरंग द्वारा किस नदी में जलापूर्ति की जाती है। अगर हम नदी, खारी नदी, बांडी नदी, जवाई नदी और जोजरी नदी, तो सही परियोजना से जल कहां पहुंचाया जाता है। अगर यहाँ पर नदी ऑप्शन ना लेकर अगर हम बांध ऑप्शन ले तो जवाई बांध हो जाएगा, है ना। नदी में जल पहुंचाना अगर बात करें तो जवाई बांध, वैसे जवाई नदी पर ही बना हुआ है। कौन सा बांध, जवाई बांध। ओके, जवाई बांध में सही परियोजना से क्या पहुंचाया जाता है, जल पहुंचाया जाया। सही नदी जैसे हमने अभी डिस्कस किया किसकी है, साबरमती की। ओके, और ये जवाई बांध कहां पर है भाइयों, ये पाली में है। अगर मैं बात करूं सही परियोजना, ये राजस्थान की सबसे पहली परियोजना है ना। राजस्थान की सबसे पहली परियोजना कौन सी, सुरंग परियोजना। राजस्थान की पहली सुरंग परियोजना, जल सुरंग परियोजना कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके सही जल परियोजना हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित युग में कौन सा है, मतलब इनमें से कौन सा है जो मैच नहीं कर रहा है ना। आजकल ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अपने 4 ऑप्शन आपके क्लियर होने वाले। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहेंगे, इंदिरा गांधी नहर को, बात सही है। राजसमंद की जीवन रेखा, नंद समंद, कौन सा हो जाएगा, नंद समंद हो जाएगा। भरतपुर की जीवन रेखा, मोती झील, ये भी बात सही है। और बीकानेर की जीवन रेखा क्या बता रहा है, यहाँ पर राजीव गांधी नहर बता रहा है या राजीव गांधी लिफ्ट नहर बता रहा है। जो गलत होगा, इसका मतलब जो गलत है वही राइट है। सुमेलित पूछा गया, जो गलत है वही राइट है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बीकानेर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन क्या होगी, तो आपको ध्यान होना चाहिए कवर सेन लिफ्ट परियोजना होगी। कौन सी होगी, कवर सेन लिफ्ट परियोजना या लिफ्ट नहर लिख रहा हूं तो अच्छी बात होगी, है ना। ये क्या हो जाएगी, बीकानेर की जीवन रेखा हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रूपारेल नदी किन जिलों में बहती है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन टफ भी पड़ सकता है ना। अलवर भरतपुर, अलवर जयपुर, भरतपुर धौलपुर, धौलपुर करौली। रूपारेल नदी की अगर हम बात करें तो ये नदी आपके अलवर और भरतपुर में बहती है ना। अलवर और भरतपुर में बहती है। इसके बारे में कुछ जानकारी और हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। अलवर और भरतपुर की बात करें, ये इसका उद्गम कहां से होगा, अलवर से होता है भाइयों, ये अलवर से हो गया। इसके बाद ये कहां बहती है, भरतपुर में बहती है।
भरतपुर में गई। लेकिन इसमें एक भरतपुर में जो बांध है इसका नाम क्या है? सीकरी बांध। कौन सा बांध है? सीकरी बांध। आने वाले एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जाने वाला है कि अलवर रूपारेल नदी पर कौन सा बांध है? सीकरी बांध है, और वो कहाँ मिलेगा आपको? भरतपुर में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें और भी बात आती है इसकी, इसके अलग अलग नाम क्या है, वरा है, लसवारी है, नाम है ना, वो बात की बात है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं? राजस्थान के किस भाग में, कौन से एरिया में, है ना, कौन से पोर्शंस में सर्वाधिक नदियां बहती है? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, कौन से पोर्शंस में बहेगी, कौन से भाग में बहेगी, तो वो हो जाएगा कौन से भाग में हो जाएगा। देखो ऑप्शंस देखते हैं, दक्षिणी पश्चिमी, है ना, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वी। देखो पश्चिमी में होगा नहीं नदियां, है ना, पूर्वी में होगा नहीं, सबसे अधिक जो होगा आपका दक्षिणी पूर्वी भाग में सबसे अधिक नदियां बहती हैं। आपने सुना भी होगा कोटा संभाग में, कोटा संभाग में सबसे अधिक नदियों का प्रवाह है कोटा संभाग में, ध्यान रखना है ना। तो ये आपका कोटा संभाग किस तरफ पड़ता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पड़ेगा, या आपका हाड़ौती प्रदेश में सबसे अधिक नदियों का फ्लो होता है। लेकिन निकलने के हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए, सबसे अधिक नदियां कहां से निकलती है? सर्वाधिक नदियां निकलती है अरावली पर्वतमाला से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को सर्वाधिक उत्कात स्थलाकृति के लिए जाना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप देते हो तो आपका कहीं ना कहीं स्कोर अच्छा होगा, है ना, इजी भी बहुत क्वेश्चन है। अगर आपने चंबल नदी पढ़ी है तो ये सबसे पहले यही पूछा जाता है, जिस ऑप्शन मैंने बता दिया, चंबल, लूणी, सोम, बनास, इसका जो आंसर होने वाला क्या है? चंबल नदी, है ना। उत्कात भूमि क्या है? उत्कात का अगर एक शब्द में और लिखो बीहड़, तो भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। चंबल नदी भारत में सबसे अधिक बीहड़ बनाने वाली नदी है ना। उत्कात क्या होती है? जब नदी गहरी गहरी घाटियों से गुजरती है तो अवनालिकाएं बना देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एक शब्द आता है, टर्म्स आती है, गली इरोजन। क्या बोलेंगे? गली इरोजन बोलेंगे। ये बहुत बार पूछा गया है, हिंदी में इसके बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन गली इरोजन एक ही होगा। गली इरोजन के लिए कौन सी फेमस रिवर है? तो चंबल रिवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है ना। ये आप बहुत इजी क्वेश्चन है, तोरावाटी क्षेत्र कहाँ है ये भी पता होना चाहिए, हमें आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। काकने नदी, कांतले नदी, घग्गर नदी और लूणी नदी, है ना। तोरावाटी क्षेत्र की बात करें तो कौन सी नदी हो जाएगी? कांतले नदी हो जाएगी। जो तोरावाटी का क्षेत्र भी कहाँ है? वो सिक्कर में हो जाएगा, है ना। कहाँ हो जाएगा? सिक्कर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नीम का थाना भी ले सकते हैं कि इसके आसपास का जो एरिया है, नीम का थाना भी आ गया, नीम का थाना सिक्कर से ही अलग हुआ, है ना। तो दोनों चीज आप मिला के याद भी कर सकते हैं। कांतली नदी हो जाएगी तोरावाटी क्षेत्र को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की आंतरिक परवा नदी की नदी नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी नदी है जो इनलैंड एरिया में नहीं बहती है, आंतरिक अफवाह नहीं बनाती है? वो ध्यान देते हैं, कांतली नदी, घग्गर नदी, काकने नदी, बनास नदी। इससे इजी क्वेश्चन शायद नहीं हो सकता है। सीधा हमें पता है, ऐसी नदी, आंतरिक नदी किसे बोलेंगे? ऐसी नदी जो अपना जल किसी भी सागर समुद्र में नहीं गिराती है। तो इसका मतलब हमें बनास नदी पर क्लिक करना है। क्यों? बनास नदी आपको जाकर किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है ना। त्रिवेणी संगम भी बनाती है वो रामेश्वरम के आसपास। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें से कौन सी हो जाएगी? बनास नदी हो जाएगी। बाकी सब देखो, कांतली और घग्गर और काकेनी, ये कौन सी है? तीनों नदियां आंतरिक नदियां, आंतरिक नदियां है, मतलब अपना जल किसी समुद्र, सागर, बड़ी खाड़ी में नहीं गिराती, कहीं ना कहीं विलीन हो जाती, विलुप्त हो जाती। ओके, मेजा बांध किस नदी के किनारे है ना। ये क्वेश्चंस इतनी बार रिपीट हुआ है और अच्छा क्वेश्चन भी है, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूज हो जाती है, कुछ चीजें आपको मेला नदी या एक दो और नदियां वो आपको कंफ्यूज कर देती, बिलवाड़ा की है इसलिए। ठीक है, कोठारी, बनास, पार्वती, मेज, ध्यान रखना ये हो जाएगी। मेजा बांध कहाँ हो जाएगा? कोठारी नदी। मेजा से मेज मत कर देना, है ना। मेज नदी बिल्कुल अलग है, और राजस्थान की जो भीलवाड़ा में बहने वाली जो नदी है कोठारी नदी, वो हो जाएगी आपके मेजा बांध। या मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका कोठारी नदी पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपको क्या करना है? इस सीरीज को आराम से देखना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो भी देखना है, और नहीं है तो देख के आपको उसको रिवीजन करना है। ठीक है, आगे हम अगर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर त्रिवेणी संगम दिया हुआ, नदियां दी हुई, त्रिवेणी संगम, बिगोद में क्या है? देखो बिगोद में क्या हो जाएगा? राजमहल, रामेश्वर और बेणेश्वर। बिगोद की अगर बात करें तो हो जाएगा BBM, बनास, बेड़च, मेनाल, ये हो जाएगा। राजमहल में BKD, है ना। देखो BBM से याद कर सकते हैं, BBM, इसको याद कर सकते हैं BKD, है ना।
बनास खारी डई, बनास चंबल शिप हो जाएगा आपका बेणेश्वर रामेश्वरम, और सोमवाई जाखम हो जाएगा बेणेश्वर। मतलब 1 2 3 आ रहा है इसमें तो, है ना, बहुत इजी है। 1 2 3 4 5 हो जाएगा लगातार। बिगोद में फर्स्ट है, राजमहल में सेकंड, रामेश्वरम में थर्ड, एंड बेणेश्वर धाम में सोमवाई जाखम, आपको पता ही है इजी होंगे ये। इसी के साथ राजस्थान के 4 ही आपके जो 5 त्रिवेणी संगम है, लेकिन 4 इसके साथ क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असंगत युग्म बताना है ना। इसमें मिस मैच के टाइप्स क्वेश्चन जो आए हैं, एक तरफ आपकी नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदियां है ना। अपना फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था, सहायक नदियां, और लास्ट क्वेश्चन भी ये। इसका मीन्स क्या हो, आपको याद दिलाया जा रहा है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कि आपको जो भी सहायक नदियां है वो जरूर से जरूर याद करके जाए। वो टफ पढ़ने वाली है, आप इसमें देखकर आप घबरा भी सकते हो। लूणी नदी, देखो लूणी नदी, इसमें देखो बहुत बारीक वाली नदी पूछी आपसे, जोजड़ी मेटड़ी लीटड़ी ये नहीं पूछी, ध्यान रखना। गुइया नदी, बाणगंगा नदी, पलासन नदी, पश्चिमी बनास, कुकड़ी नदी, और माही नदी बांडी। मतलब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका मतलब लूणी नदी की सहायक नदी गुइया है, बाणगंगा की नदी की पलासन। हो सकता है ये आपको अभी नहीं आए, सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, सारे ऑप्शन तो देखते हैं। पश्चिमी बनास कुकड़ी के, सर ये भी हमने नहीं पता, पहली बार सुना हमने, तो कुकड़ी भी नदी होती है ना। ओके, लेकिन हमने माही नदी पढ़ी और बांडी नदी, और बांडी नदी को हमने पढ़ा है कि सर हमें बाकी सब नहीं आता है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि बांडी माही की सहायक नहीं है। और हमें पूछा क्या गया, ए संगत युग्म। मैं तो बोल रहा हूं अगर आपको ये नहीं आता छोड़ दो, लेकिन ये तो आता है कि माही की सहायक नदी बांडी नहीं, बांडी किसकी है, लूणी की है ना। और एक अजमेर में भी बांडी है, अलग अलग बांडी की बात करेंगे, लेकिन जहां तक हमें याद है लूणी की बड़ी सहायक नदी बांडी हो जाएगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माही नदी की, और चौथा आंसर हो जाएगा माही की सहायक नदी बांडी नदी नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आज के अपने 15 क्वेश्चन हो गए, है ना। इसके बाद हम जो बात करेंगे, ठीक है, और ये 15 क्वेश्चन हो गए। इसी के साथ देखो अपना सीरीज ये चल रहा है 15-15 क्वेश्चन का, इसमें सारे टॉपिक आपको क्लियर करवाए जाएंगे। और मेरी एक सीरीज और चल रही है कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी, उसके भी शायद 4-5 या एक टॉपिक हो गया है। आपको क्या करना है, इसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना है, और ऐसे क्वेश्चन को सरल करके आपका स्कोर जरूर भेजना। लास्ट में 15 में से कितने राइट हुए वो आप जरूर भेजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में।